देखिए ये सेकेंड पार्ट है, इसमें आपको सेल्स रिटर्न बता रहा हूं। सेल्स रिटर्न जीएसटी के साथ करना है तो क्रेडिट नोट वाउचर का यूज होता है। इसको वाउचर में जाकर अदर वाउचर पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, अदर वाउचर पे, और उसके बाद से क्रेडिट नोट को सर्च करके उसको अलाउ कर देंगे। और जहां से सामान को खरीदा बेचा गया है, जिसको सामान बेचा गया है उस पार्टी को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से सेल्स का अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। मदरबोर्ड बेचा गया था 2 पीस। यहां ये समझाना था कि दूसरा जो सेल हुआ है आइडियल कंप्यूटर को, दूसरा सेल हुआ था किसको, तो उसको मदरबोर्ड 7000 के रेट से बेचा गया था। तो यहां पे करंट में 7000 उठा रहा है डिफॉल्ट, लेकिन आइडियल कंप्यूटर को 6000 रुपए का माल बेचा गया था, मदरबोर्ड रेट लगाया गया था। डायमंड को ने कितने के रेट से बेचा गया, वही मैं कह रहा हूं, आइडियल को बेचा गया था 7000 के रेट से और डायमंड को 6000 के रेट से। पहले मेरी बात सुनो आप लोग। तो ये जो 7000 ऑटोमेटिक ले रहा है, ये लास्ट में किसको आपने माल बेचा है वो डिफॉल्ट उठा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप ये देख कर एंट्री नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मिला लेंगे कि डायमंड को मदरबोर्ड जो बेचा गया था वो कितने के रेट से बेचा गया था, तो यहाँ 6000 रुपया भर देंगे। तो आप ही लोग बता रहे हो ना मदरबोर्ड डायमंड से नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आइडियल को सिलेक्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए आइडियल, यानी आइडियल से माल वापस आ रहा है 2 पीस मदरबोर्ड, ये ना। अब है 7000 सही है। अगला एसएमपीएस से 5 पीस देख लीजिए, मिला लीजिए, सेल रेट 1500। अब यहां देखिए सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी और सेल्स रिटर्न एक्सेप्ट कर लेंगे। अब डायमंड का है ना, देखिए डायमंड से मदरबोर्ड नहीं है, यही ना। तो बताइए क्या वापस आ रहा है, एचडीडी, यही ना। आप मिला लेंगे कितना पीस, 2 पीस। डायमंड का सेल रेट मिला लीजिए 5000 था। अब देखिए अगला और है कुछ, सीपीयू है 2 पीस और इसका सेल रेट था 3500 रुपया, सही है। मिलाओ, जब ट्रांजैक्शन बोला जाता है तो आंख बंद करके लिखते हो। यहां देखो क्या वापस आ रहा है, सीपीयू है। इसका मतलब है कि डायमंड को सीपीयू नहीं बेचा गया है, यही ना। क्या बेचा गया है, रैम बेचा गया है, एचडीडी और मदरबोर्ड। तो यहां से उस सीपीयू को आप काट दीजिए, रैम लिख दीजिए वहां पे, सीपीयू को काट दो वहां से। जो ट्रांजैक्शन बोला गया है सेल्स रिटर्न में, वहां पे आप लोग रैम लिख दीजिए। अब सही है, यहाँ रैम लिख दे सबको। 2 पीस 2500 रुपए का होगा, वहां रेट नहीं बोला गया होगा, सही है ना। अब देखिए यहाँ पे आप सीजीएसटी ले लेंगे, एसजीएसटी ले लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट, यही ना। अब देखिए याद है 27 पीस आपके स्टॉक में सामान था और वापस कुछ आया है, तो स्टॉक समरी देख लीजिए 38 पीस आ गया, 38। सेल्स रिटर्न होगा तो स्टॉक पॉजिटिव होगा, परचेज रिटर्न होगा तो स्टॉक निगेटिव होता है, सही है ना जी। 27 पीस सामान बचा था और कुछ सामान वापस आया है, समझ गए आप लोग। और एंट्री है कोई। अब देखिए जो आपको मैं पढ़ाया हूं उसका ट्रांजैक्शन यहाँ पे सब लिखवाया हो, देखिए
यहाँ पे जो हेडिंग बना था परचेज एंड सेल्स रिटर्न, पहला एंट्री परचेज का था, दूसरा एंट्री भी परचेज का है, तीसरा एंट्री जो देखिए रिटर्न वाला है, चौथा भी एंट्री रिटर्न वाला है, फिर अगला एंट्री सेल्स वाला है, 8 नंबर वाले एंट्री भी सेल्स और 2 और एंट्री है सेल्स रिटर्न वाला। समझे आप लोग? ये सब ट्रांजैक्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी ट्रांजैक्शन को मैं बनाया हूं। समझ गए बात? इस ट्रांजैक्शन में और मैं आपको आगे की तरफ बढ़ा रहा हूं। लिखे नाउ एडजस्टमेंट, सभी स्टूडेंट देख के लिखे नाउ एडजस्टमेंट द जीएसटी, नाउ एडजस्टमेंट द जीएसटी एंड पास द फॉलोइंग जर्नल एंट्री, पास द फॉलोइंग जनरल एंट्री। अब टेक्स्ट को एडजस्टमेंट करना और जनरल एंट्री बनाना है। अब इसका एंट्री देखिए कैसे होगा, सभी स्टूडेंट देखे टैली पे देखिए। अब ये चेक करना है कि जीएसटी पेमेंट होगा कि आईटीसी बनेगा। तो मैं आपको कई बार बताया हूं कि जब जीएसटी में सीजीएसटी और एसजीएसटी क्रेडिट होगा तो जीएसटी पेएबल होगा, और जब डेबिट होगा तो आईटीसी बनेगा। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जीएसटी होता है वो मंथली रजिस्ट्रेशन होता है या क्वार्टरली। तो जो मंथली होता है हर महीने के लास्ट में जीएसटी रिपोर्ट देना रहता है, और जो क्वार्टरली होता है उसका मतलब होता है तिमाही, 3 महीने बाद जीएसटी को एडजस्टमेंट करना रहता है, रिपोर्ट करना रहता है। तो यहां देखिए वाउचर में आ जाएंगे, F7 बटन को प्रेस कर देंगे और यहां से सीजीएसटी को चेक कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 13,563 रुपया क्रेडिट आया है। समझ गया सब कोई? तो देखिए आप लोग लिखे हो नाउ एडजस्टमेंट द जीएसटी एंड पास द फॉलोइंग जर्नल एंट्री लिखे हो ना, सही है? तो एक बार और उस लाइन को मिलाइए, नाउ एडजस्टमेंट द जीएसटी एंड पास द फॉलोइंग जर्नल एंट्री। देखिए अगर आपको जनरल एंट्री नहीं पास करना है तो नया सीख लीजिए आप लोग। डायरेक्ट अगर टैक्स को पेमेंट करना है यानी जर्नल की एंट्री नहीं बनाना है तो आप वाउचर में आकर F5 बटन को डायरेक्ट प्रेस कर दीजिए, डायरेक्ट। समझ गया सब कोई? जब हम जान गए कि जीएसटी पेमेंट होगा तो F5 बटन को प्रेस करके यहां से सीजीएसटी को सिलेक्ट कर लेंगे। देखो यहाँ क्रेडिट है, अब यहाँ पे 13,563 रुपया भर दो और यहाँ DR प्रेस कर दो, एसजीएसटी सिलेक्ट कर लो 13,563। उसके बाद से इस पैसे को एसबीआई के द्वारा पेमेंट कर दो, ये भी एंट्री सही है। मतलब जर्नल की एंट्री न बनाकर डायरेक्ट हम पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। F5 में एंट्री कर दोगे, एक्सेप्ट कर दोगे, हो जाएगा। समझ में आया सबको? तो देखो मेरे को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। एडजस्ट तब होता है जब डेबिट के बराबर क्रेडिट करने में दिक्कत होती हो। समझ गए बात सबको? तो आप एडजस्टमेंट करके भी बना सकते हो या डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। बैलेंस शीट सेम आएगा, जो रिपोर्ट होता है वो सेम आएगा, वो गलत नहीं आएगा। समझे आप लोग? ये एंट्री हो चुका है। अब कुछ एंट्री पेमेंट वाला है, रिसीव वाला है। इंटेल कंपनी को पेमेंट करना है और डायमंड और आइडियल से पैसा रिसीव कर रहा है, तो जितना मैं बताता हूं उतना ही आप पेमेंट करोगे तो वो अलग रहेगा। लेकिन आप चाहोगे कि पेमेंट कर दूं, बैलेंस शीट मेरा वाला मिलाकर पेमेंट रिसीव कर दूं, तो कर सकते हो अपनी मर्जी से। ये जरूरी थोड़े है कि जितना मैं करता हूं उतना ही आप पेमेंट करें।